सियासी सांसों पर पाबंदी करा देगी। ये जनता है, जीत पर उतरेगी तो आपकी नसबंदी करा देगी। तो याद रखिए फैसल बाबू, यही जनता है, आपका नसबंदी 5 साल पहले कराया था कि आपको कुर्सी छीन करके विधानसभा से निकाला था। आज यही जनता है। ढाका 20 नंबर है और 21 नंबर वार्ड है, जो कि 50 साल से ये गांव बसा हुआ है। इसमें देखिए कितना पानी लगा हुआ है कि पानी का निकासी कहीं नहीं है। विधायक ढाका फैसल रहमान साहब, मोतीउर रहमान साहब का चहीता लाल इस वार्ड में आए और इस गांव में वोट लेने। तो याद रख लीजिए कि इस न्यूज को आप असम्बली हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी यहाँ नहीं आ रहे हैं देखने, उन तक के इस चीज को पहुंचाइए और पहुंचाने के बाद ये काम हो जाता है तो बहुत शुक्रिया आपके न्यूज का और आपके माध्यम से इतना बहुत कहे धन्यवाद। आप सब भी इसका शुक्रगुजार रहे। आप यहाँ ताकने नहीं आए। आज देखिए इस सड़क का जो हाल है, जब हल्ला होता है तो वार्ड कमिश्नर ले आते हैं जीसीपी हुआ बाबा योगी जी के बुलडोजर और मोटिया लेके पसार देते हैं। जब लोग गिरने लगता है, हल्ला होता है, तो वार्ड कमिश्नर आते हैं, काश के इन्हें बिकते हैं उन्हें बिकते हैं। तो ये कब तक क्या होगा? ये खिलवा कब तक हो? आज पहाड़ बना दिया। कौन? कहाँ का पहाड़ भाई? हिमालय के पहाड़ नहीं थे, सिक्किम का जो तादुम का पहाड़ देखले बड़ा वही पहाड़ है। हिमालय के पहाड़ एकदम कचकच बा। तो मैं कहना ये विधायक जी से चाहता हूँ कि आप इस चीज को वादा हमारे माननीय तुफैल साहब भी किए और माननीय चेयरमैन साहब यहाँ इसी जगह है, यहाँ बैठे और चेयरमैन साहब वादा किया कि जीतने के बाद पहला काम मेरा नाला रहेगा। लेकिन चेयरमैन साहब को हम लोगों ने बोझा बांध करके वोट दिया, मतदान किया और चेयरमैन साहब जाके सो गए। फैसल रहमान साहब भी आए तो उन्होंने माला पहनाने के बाद, स्वागत करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पहला जीतने के बाद मेरा काम यही नाला रहेगा। 1 नंबर के झूठे निकले, लेकिन झूठे निकले। सीपीएम खबर के दोबारा आप असेंबली के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाइए, जो कि हमारे माननीय वर्तमान देखे विधायक जी की आज यहाँ नया टोला के लोग कैसे बच्चा बिखर गया हुआ नाले के लेकर। तो याद रख लीजिए, अगर इस बार ये विकास नहीं हुई तो कल हम लोग मोतिहारी रोड को जाम करेंगे। अब पुलिस वाले डंडा मारे या गोली मारे उससे डरने वाले नहीं है। चलिए ताली मारिए। कभी डरेंगे नहीं डरे हैं। हम अपना हक और अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम अपना हक और अपना अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं, रिश्वत खाने के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। जो माननीय हमारे वार्ड पार्षद लोग रिश्वत खाते हैं और रिश्वत खा करके आज इस वार्ड का ये हाल करके रखा है। और जनता को कुछ नहीं चाहिए, न नेता से पैसा चाहिए न रुपया चाहिए, हम लोग रोड और नाली चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आप अपना जो फर्ज जिस काम के लिए बैठे हुए हैं अपना फर्ज निभा दीजिए, उसमें जनता खुश है। जनता क्या मांगती है? हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं कि आप पैसा पहुंचा दिए मेरे घर पे। रोड नाला करिए, हम लोग को जो सुविधा मिल जाए नगर पंचायत का जो मिलना चाहिए वो हम लोग को चाहिए। तो कई बार गए थे चेयरमैन साहब के पास, लेकिन चेयरमैन साहब भी तो सुनना चाहिए ना हम लोगों का आवाज। कौन सुनेगा? हम लोग अपना आवाज लेके कहाँ जाए? कोई अगर मर जाता है आदमी, अगर इंतकाल हो जाता है तो बताइए ये रास्ते से जनाजा कैसे लेके जाएगा आदमी? इससे पहले लोग डीएम साहब के यहाँ पहुंचा था, इससे पहले लोग कलेक्ट्रेट में पहुंचा था डीएम साहब के। सांसद जो हमारी पूर्व सांसद श्रीमती रमा देवी जी के यहाँ भी पहुंचे थे। रमा देवी ने इन लोगों का दरखास्त को लिया, याचिका को लिया और याचिका लेने के बाद रमा देवी ने कहा कि कचपालक पदाधिकारी के पास आप लोग जाइए। इन लोगों ने कचपालक पदाधिकारी के पास भी गया, लेकिन उस याचिका पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। और कोई रिस्पॉन्स न होने के कारण आज ये विवाद जितना जो झेलना पड़ रहा है। तो इसके बाद ये हमारे माननीय चेयरमैन साहब भी आए और फैसल बाबू भी आए। तो फैसल साहब भी आए तो फैसल साहब ने कहा कि जीतेंगे तो पहला काम हमारा नाला रहेगा। लेकिन फैसल साहब जीते और जीतने के बाद असेंबली चलेगा। इम्तियाज साहब भी बोले और ढाका 20 नंबर और 21 नंबर वार्ड है, जो कि 50 साल से ये गांव बसा हुआ है। इसमें देखिए कितना पानी लगा हुआ है कि पानी का निकासी कहीं नहीं है। विधायक ढाका फैसल रहमान साहब, मोतीउर रहमान साहब का चहीता लाल इस वार्ड में आए और इस गांव में वोट लेने